नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हर चुनावों में मिली प्रचंड जीत को लेकर भाजपा का हर पदाधिकारी, हर नेता काफी प्रसन्न नजर आ रहा है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ पर हर चेहरे पर खुशी झलक रही है। आखिर क्यों ना हो, 143 सीटों को जीतने के लाले पड़ रहे थे, वहीं पर 204 सीटें भाजपा और उसके अलायंस जीत कर आए। भाजपा का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जो जीत बिहार में मिली, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में मिलेगी? इसको लेकर हमारी जब वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी जिला गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से, तो उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी 350 सीट पार भाजपा की जीत होगी। क्या ये बिहार की जीत की खुशी है या योगी सरकार की वह जनहितकारी नीति जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में आज हर परिवार अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहा है? सांप्रदायिक दंगों से बचा हुआ है उत्तर प्रदेश, आतंकी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है उत्तर प्रदेश। ये योगी आदित्यनाथ की जन नीतियां हैं जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर उस परिवार के चेहरे पर खुशी झलक रही है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रह रहा है। बिहार जीत को लेकर और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों में किस तरह का प्रदर्शन भाजपा करेगी, इसको लेकर क्या कहा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा की प्रचंड जीत को लेकर आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से। देखा गया कि बिहार की प्रचंड जीत को लेकर लोनी विधानसभा में भी खुशियां बांटी गईं। देखा गया लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के कार्यालय पर, जहां भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मिलकर मिठाइयां वितरण की, खुशियां बांटी, क्योंकि जीत ही एक ऐसी जीत थी जिसको सिर्फ सपना कहा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वह मुकाम हासिल किया जिसके बारे में जानी जाती है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी 2 विधानसभाओं में अपना चुनावी प्रचार किया था, वहां के प्रभारी थे, और एक अच्छे अंतर से उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। अध्यक्ष जी, बिहार विधानसभा किसी ने कामना नहीं की होगी इतनी प्रचंड जीत की, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और एक प्रचंड जीत 204 के लगभग सीटें एनडीए ने जीती है। क्या कहेंगे इस प्रचंड जीत को लेकर? सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बिहार की जीत जो है ये भारत के जनमानस की जीत है, ये एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। बिहार की जीत, आप एक चीज देखोगे, एक तरफ जंगल राज और एक तरफ सुशासन। नीतीश जी ने जो बिहार के अंदर कार्य किए हैं ये सब उनकी जीत है। नीतीश जी के सुशासन के कारण ही आज बिहार प्रगति के पथ पर है। इस देश का हर जनमानस समझ चुका है। एक तरफ जो डॉक्टर है, इंजीनियर है या दूसरे लोग हैं, एक इंजीनियर का काम है बम बनाने का, डॉक्टर का काम है जहर बनाने का, उनसे सब लोग त्रस्त आ चुके हैं। अब सनातन एकजुट होकर अपने विकास की गति देख रहा है, अपने सभी जो विकास हो, जो सबका सम्मान हो, सभी का विश्वास हो, सबका साथ हो, उस गति पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, आप कल्पना करेंगे आज वर्ल्ड में मोदी जी का लीडरशिप में पहला नंबर स्थान है। और इसी प्रकार से भारत के अंदर आप देख रहे हो भारत किस प्रकार प्रगति पर चल रहा है। बिहार की जीत भी उसी प्रगति का परिणाम है। अगर इस प्रकार नहीं होता, दूसरे कांग्रेस ने 55 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा शासन किया है, 76 साल आजादी को हो गए, लेकिन कांग्रेस ने हर जगह अपने जनमानस की कभी भावना को समझा ही नहीं है। उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग, घोटाले, इन पे ध्यान दिया है। एक ही हवा लेके चल रहे थे, पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा। मोदी जी की एक झपट के मारे पाकिस्तान चारों खाने चित, और आज भारत की गिनती विश्व के शीर्ष नेतृत्व के सामने होती है। आज भारत तीसरी अर्थव्यवस्था है और जल्दी 2047 तक पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए
जो हम कार्य कर रहे हैं, ये बिहार की जीत उस सब की जीत का परिणाम है। अध्यक्ष जी, बिहार जाति बंधन में बंधा हुआ था। जातियों को लेकर बिहार हमेशा चुनाव मतदान करता था, लेकिन इस बार ऐसा देखा कि बिहार ने जाति बंधन को तोड़कर विकास की राह चुनी है और इसके लिए बहुमत से भी कहीं आगे ले जाकर एनडीए को खड़ा कर दिया। 2014 से इस देश के अंदर जो एक माहौल बना है, उसमें जातिवाद की जो राजनीति करते आ रहे हैं वो धरातल पर चले गए। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद में माननीय योगी जी जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, जातिवाद का यहाँ कोई कुछ नहीं है। यहाँ सब सनातनी लोग सनातनी का साथ दे रहे हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, सभी का विश्वास है। जातिगत भावना से, परिवारवाद भावना से एनडीए भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं करती। उसी का सबका ये नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए लार्जेस्ट बहुमत से जीत का आई है बिहार के अंदर, और यही गति से आज की बात याद रखना, नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हम इसी प्रकार जीत के आएंगे। 350 पार सीट जाएंगे अब की बार। अध्यक्ष जी, चलते चलते एक सवाल और है। आप जिस लोनी में निवास है, उस लोनी के पास एक बम विस्फोट होता है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अब एक कल्पना करो आप, इस लोनी के पास में ही दिल्ली साथ सटे हुए हैं। दिल्ली के अंदर उन्होंने कितना भयानक घृणित कार्य किया। माननीय योगी मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा मैं, बधाई है मेरी तरफ से भी, और आप भारत के सभी जनमानस की तरफ से बधाई देनी चाहूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में एटीएस ने वो सारा विस्फोटक पकड़ के बर्बाद करने का काम किया, उसे बर्बाद किया। और नहीं तो इस देश के अंदर इन आतंकवादियों ने इस तरह की तबाही ला देते जिसकी कल्पना से भी परे था। मैं बधाई दूंगा माननीय मोदी जी को। अब उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, योग्यता से काम कर रहे हैं, और शासन प्रशासन ने, हमारे पुलिस प्रशासन ने तीव्र गति से कार्य करते हुए उसको सबको नष्ट करने का कार्य किया। तो ये थे सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी, जो लगातार अपने मार्गदर्शन में एक अच्छा नेतृत्व जिला गाजियाबाद को दे रहे हैं। दूसरा, हमेशा जो सही होता है उसकी बेबाक वार्ता हमारी अध्यक्ष जी से होती है, कभी उसमें दबाव नहीं होता। जो बातें होती हैं वो देश हित में होती हैं, समाज हित में होती हैं, और हम चाहेंगे लगातार ऐसी वार्ता हमारी अध्यक्ष जी से होती रहे। आज के लिए सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।